नमस्कार, मैं राशिद और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। अगर आपको फुर्सत मिल गई हो हिंदू मुस्लिम से, मंदिर मस्जिद से, तो एक नज़र इस पे भी डाल लेते हैं जो आपके सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है, जिनसे आपको रोज़मर्रा से जूझना पड़ता है। रोज़मर्रा की खबर है, रोज़मर्रा की दिक्कत है, हर रोज़ की ज़रूरत है। ये खबर है जो सबसे ज़्यादा आपके घरों को, आपकी जेबों को प्रभावित करती हैं। दरअसल इन पे कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन बात जो चल रही है वो हिंदू मुस्लिम पे चल रही है, वो मंदिर मस्जिद पे चल रही है, प्रदर्शन पे चल रही है, बयानों पर चल रही है, ट्वीट्स पर चल रही है। लेकिन जो खबरें आपकी जेब पर असर डालेंगी, उन खबरों को कोई दिखा ही नहीं रहा। टीवी अखबार सरकार से सवाल ही नहीं कर रहे कि आप लगातार क्या कर रहे हैं। टीवी अखबार आपको ये बता ही नहीं रहा कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, आपकी जेब कितनी कट रही है। सरकार 3 साल तक वादा लेकर आती है कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन रेट बढ़ जाते हैं, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। सरकार वादे करती है कि आपको कौन सी सरकार चाहिए, आपको 60 रुपए पेट्रोल वाली सरकार चाहिए या 30-35 रुपए वाली सरकार चाहिए। लेकिन जब वो सरकार केंद्र में आ जाती है, गुजरात से चल के वो सरकार दिल्ली में आ जाती है, तो वही सरकार अपने वादों को भूल जाती है। वही मुद्दा बेरोजगारी का, शिक्षा का, नौकरी का, कई सारे मुद्दे ऐसे हैं, महंगाई का, सुरक्षा का। अब आपको एक बड़ी खबर मैं बता दूं जो संबंधित है आपके घर से और आपकी जेब पर असर डालने वाली है। लगातार महंगाई की मार तो आप झेल ही रहे हैं, जिस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। खबर है एलपीजी सिलेंडर को लेकर। मैं आपको बता दूं कि रसोई गैस के लिए अब आपको उसके कनेक्शन के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। अब इसमें दाम बढ़ चुके हैं, रेगुलेटर भी महंगा हो गया है। घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन लेने के लिए अब आपको ज़्यादा सिक्योरिटी राशि जमा करानी होगी। सभी पेट्रोलियम कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की सिक्योरिटी 750 रुपये बढ़ा दी है। इसके अलावा गैस रेगुलेटर की कीमत में भी अब 100 रुपये का इजाफा हो गया है। बात समझ रहे हैं ना? अब नया कनेक्शन अगर आप लेंगे तो उसके लिए 750 रुपये ज़्यादा चुकाने होंगे, और जो उसके साथ रेगुलेटर आता है, ठीक सिलेंडर के ऊपर ढक्कन वाला, जो सरकार आजकल सबों को पहना रही है, वही ढक्कन, उसके लिए 100 रुपये अधिक चुकाने होंगे। मैं आपको और विस्तार से बता दूं कि पेट्रोलियम कंपनी 16 जून से ये रेट उन्होंने लागू कर दिए हैं, और 14 किलो 2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के सिक्योरिटी अमाउंट में कंपनियों ने 750 रुपये का इजाफा किया है। तो 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर के लिए भी 350 रुपये ज़्यादा देने होंगे। ये 5 किलो वाले सिलेंडर वही हैं जिन्हें उज्ज्वला योजना के लाभार्थी उनको दिया गया था, और अगर इसके लाभार्थी दूसरा सिलेंडर लेंगे तो उन पर भी बढ़ा हुआ पैसा देना पड़ेगा। अब आपको बता दें कि आखिर ये नई रसोई गैस कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को 2200 रुपये देने होंगे, क्योंकि ये जो पहली राशि थी वो 1450 रुपये थी, और अब इसमें 750 का इजाफा हो गया है, अब कुल हो गई है 2200 रुपये। तो वहीं इसके अलावा रेगुलेटर के लिए 250 रुपये, पासबुक के लिए 25, पाइप के लिए 150 रुपये अलग से देने होंगे। इस हिसाब से पहली बार गैस सिलेंडर कनेक्शन और पहले सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं को करीब 3690 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जो पूरा खर्चा आपका बैठता है। अगर कोई सिलेंडर लेता है तो उसे सिक्योरिटी के रूप में 4400 रुपये देने होंगे। ये खबरें देख रहे हैं आप, ये आपके काम की चीज़ है, यह आपकी जेब पर असर डालती है। आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है, कोरोना काल से लोगों का हिसाब बढ़ रहा है, लेकिन महंगाई लगातार वैसे ही बढ़ रही है जैसे पहले बढ़ती थी। आपकी जेब अब उससे ज़्यादा कट रही है जैसे पहले कटती थी। पेट्रोल की कीमतें ऐसे ही बढ़ रही हैं जैसे पहले बढ़ती थी। ये मत सोचिए कि पेट्रोल की कीमत घट गई। 100 रुपये पहुँचाने के बाद अगर 5 रुपये कम हो जाएं तो आप उसे महंगाई कम होना कहेंगे? ज़रा सोचिए, दाल चावल आटा चीनी दूध दही गैस सिलेंडर पेट्रोल कहाँ जाके रुकेंगे? कपड़े जूते सब महंगे हो गए। ये वो चीज़ें हैं जो आप रोज़मर्रा खरीदते हैं, जिनसे आपकी ज़िंदगी आप पे निर्भर है, और सरकार इन्हों को महंगा करती है। सरकार कहती है महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। ये वो नारे हैं जो सरकार देती थी, लेकिन अब वो कहाँ हैं? कहाँ है हमारे देश का मीडिया? कोई सवाल पूछने वाला ही नहीं है। वो बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े प्रचार, कहाँ है वो सब? मोदी जी का एक वीडियो वायरल होता था जब वो गुजरात के सीएम थे, और वो कहते थे कि कौन सी सरकार चाहिए, पेट्रोल डीजल 30-35 रुपये होगा,
रिफाइंड तेल इतने का होगा, महंगाई इतनी होगी, लोगों को आमदनी बढ़ेगी। सरकार 15 लाख रुपए देने वाली थी और अब 10 लाख की नौकरी का झुंझुना थमा रही है। क्या आपको अभी भी विश्वास है? कुछ लोग ट्विटर पे कह रहे हैं कि जैसे 15 लाख रुपए अकाउंट में आ गए ना, वैसे ये 10 लाख नौकरियां भी आ जाएंगी। ये सोचिए और इसके खिलाफ सड़कों पर उतरिए। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, शिक्षा के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ। ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद बहुत हो गया। अगर आप इन सब चीज़ों से बचोगे तो हिंदू मुस्लिम करोगे ना, लेकिन जब आपको इस कमाने से ही फुर्सत नहीं होगी, सरकार महंगाई इतनी कर देगी कि आप सोच में पड़ जाओगे कि क्या कमाएं और क्या खाएं। जरा सोचिए और सोच के देखिए कि ये सरकारें क्या क्या कर रही हैं आपके लिए। मैंने आज पहले भी वीडियो बताया था और अब भी बता रहा हूं आपको कि आखिर कैसे सरकार अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को, करीबियों को फायदा पहुंचाती है। अगर वो उन्हें फायदा पहुंचाने की बात नहीं हुई होती तो लाखों किसान दिल्ली की सड़कों पर नहीं बैठे होते, साल भर से ज्यादा आंदोलन नहीं करते। ये उन्हीं की नीतियों के खिलाफ था। जरा ऐसे सरकार पे प्रहार कीजिए, सड़कों पे इन मुद्दों के खिलाफ उतरिए। लेकिन जनता है कि बस भटकती हुई है, कभी शिवलिंग पे तो कभी अजान पे, कभी हिंदू पे तो कभी मुस्लिम पे। बहुत सारे मुद्दे हैं साहब, बहुत सारे। इस देश को झकझोर देने वाले नया मुद्दा चल पड़ा है अग्निपथ योजना का, जिसमें पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। अभी तो बिहार और यूपी हरियाणा से खबरें आ रही हैं, ना जाने कहाँ कहाँ से आएंगी। क्योंकि सेना में जाने वाला जो लड़का होता है, जो युवा होता है, जो नौजवान होते हैं, वो किसी अच्छे खास तगड़े घराने से नहीं होते, बल्कि हम और आप जैसे ही वहाँ जाते हैं। जवान किसान का बेटा जाता है, मिडिल क्लास का बेटा जाता है, गाँवों से लोग फौज में, सेना में बहुत जाते हैं। वो इसलिए अपने घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक हो सके, अपने घर को थोड़ा वो अच्छी स्थिति में ला सके, अपना घर बनवा सके, बहनों की शादी करवा सके, माँ बाप के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए अच्छा भविष्य वो कर सकें। ज़रा सोचिए और सोच के बताइए कि आखिर ये कब तक सरकार अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ाती रही तो आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? क्या आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे? सोचिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।